आज सूरत के दौरे पर पीएम मोदी नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 353 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ टर्मिनल भवन। आज वाराणसी भी पहुंचेंगे पीएम मोदी। तमिल संगमम ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 19,150 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम। केंद्रीय कैबिनेट ने सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा कनेक्टिविटी और कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। सूरत डायमंड बोर्स के उद्घाटन पर शरद पवार ने उठाया है सवाल। पवार बोले, हीरा व्यापार केंद्र सूरत में शिफ्ट होने पर कई लाखों नौकरियां। कोविड के नए वेरिएंट की भारत में दस्तक। केरल में सामने आया कोविड-19 का सब वेरिएंट। कोविड के सब वेरिएंट को लेकर डॉक्टर्स की राय, घबराने के बजाय सावधानी बरतने की जरूरत। एहतियात के तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें। दुनिया भर के कई देशों में पैर पसार रहा कोरोना का सब वेरिएंट। सिंगापुर में हफ्ते भर के भीतर कोरोना संक्रमण के मामले 75% बढ़े। संसद सुरक्षा चूक मामले में 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ललित झा और महेश कुमावत। पुलिस के मुताबिक दोनों हैं मुख्य आरोपी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सीन रिक्रिएट नहीं कराएगी स्पेशल सेल। कैमरों में रिकॉर्ड है पूरा घटनाक्रम। पटियाला हाउस कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस। आरोपी नीलम के परिजनों की अर्जी, मुलाकात करने और एफआईआर की कॉपी देने की मांग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सभी सांसदों को चिट्ठी। संसद में हुई घटना पर राजनीति न करने की अपील। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संसद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाएगी ठोस कार्य योजना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, संसद की सुरक्षा में चूक की घटना का सांसदों के निलंबन से कोई संबंध नहीं। संसद को सुचारू रूप से नहीं चलने देने की वजह से निलंबन हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, सांसदों के निलंबन की कार्रवाई को दिया जा रहा राजनीतिक रंग। सुरक्षा चूक पर बोले पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। सुरक्षा के बारे में पीएम मोदी के बड़े बड़े दावे महज खोखली बातें। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी देश की समस्या, लेकिन उसकी वजह से संसद में हमला करना उचित नहीं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पलटवार। कहा, उनकी पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग संसद में कूदे। राघव चड्ढा होंगे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता। संजय सिंह की गैर मौजूदगी में पार्टी ने फैसला लिया। कुवैत के अमीर के निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक। शनिवार को हुआ था निधन। पीएम मोदी ने जताया शोक। भारत ओमान ने संबंधों के विस्तार करने के लिए तैयार किया दृष्टि पत्र। पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान की बैठक में अंतिम रूप दिया गया। ओमान के सुल्तान ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में भव्य कार्यक्रम हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, बीते 65 साल में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। विश्व पटल पर भारत के बारे में थी नेगेटिव धारणा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप, कांग्रेस ने हमेशा देश की जनता को लूटने का काम किया। गुजरात के आनंद में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सरदार पटेल जी की वजह से आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। बिहार के सीएम नीतीश पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने तंज किया। कहा, जिनको आजकल सुध-बुध नहीं, मोदी के सामने वो क्या खड़े होंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा, यूपी सरकार पर रैली की इजाजत नहीं देने का झूठा आरोप लगा रहे नीतीश और उनकी पार्टी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का ऐलान किया। कहा, मेडल लाने वाले खिलाड़ी को मिलेगी सरकारी नौकरी। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी सभी योजनाएं रहेंगी लागू। एमपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन पहुंचने पर मोहन यादव का भव्य स्वागत हुआ। बनाए गए थे 300 से ज्यादा मंच। उज्जैन में सीएम मोहन यादव के स्वागत के लिए पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग। वहां उन्होंने कहा, वो पीएम मोदी और बीजेपी सरकार से काफी प्रभावित। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पोस्टर से गायब हुआ। उज्जैन में लगाए गए पोस्टर में कहीं भी नहीं दिखे शिवराज सिंह।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र की सभी योजनाओं का मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार जारी है। आचार संहिता लागू होने की वजह से अब शुरू की गई हैं यात्राएं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नारायण राणे का दावा, अगर राहुल गांधी अभी निकालते हैं कोई यात्रा तो कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन, चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। खरगे और राहुल ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई, भविष्य की चुनौतियों पर मंथन किया। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी बने एमपी कांग्रेस अध्यक्ष, उमंग सिंघार होंगे नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय से आने वाले जीतू पटवारी को दी एमपी कांग्रेस की कमान। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, हेमंत कटारे को शुभकामनाएं। जीतू पटवारी को एमपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर इंदौर में जश्न मनाया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर पटवारी के घर पर जश्न। मध्य प्रदेश की अटेर से विधायक हेमंत कटारे बने उपनेता प्रतिपक्ष, समर्थकों ने आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न। यूपी के एटा में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। गिरोह के बदमाश कई राज्यों में दे चुके हैं वारदात को अंजाम। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस का बदमाशों से आमना सामना हुआ, एक बदमाश को लगी पुलिस की गोली। यूपी के कुशीनगर में युवती को अगवा करने का मामला है। कार सवार लोग लड़की को अगवा कर फरार हुए, लव जिहाद से जुड़ा मामला बताया गया। बिहार के गोपालगंज में 5 दिन से लापता पुजारी की लाश मिली है। गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ और हंगामा किया। मुरादाबाद में मेयर के चुनाव की रंजिश में युवक पर हुए हमले में गिरफ्तारी, दारोगा के बेटे समेत 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। हरिद्वार के रुड़की में चोर उखाड़ ले गए एटीएम मशीन, सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। बिहार के पटना में कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग में खुलासा हुआ है, मुजफ्फरपुर में रची गई थी छोटे सरकार नाम की कैदी की हत्या की साजिश। यूपी के महोबा में पति ने कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की हत्या कर दी, वारदात के बाद मौके से हुआ फरार। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में सामने आई धर्मांतरण की साजिश, बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर धर्म बदलने की साजिश। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी के पास मिले हथियार, सड़क निर्माण के दौरान खुदाई में मिला गोला बारूद और हथियार। कुपवाड़ा का नटवर लाल ओडिशा से गिरफ्तार, ओडिशा एसटीएफ ने जाजपुर से किया है गिरफ्तार। सैयद इशान बुखारी के खिलाफ देशद्रोह समेत कई मामले हैं दर्ज। सैयद इशान बुखारी पर कई लड़कियों को झांसा देकर शादी करने का आरोप, पाकिस्तान और केरल के संदिग्ध संगठनों के संपर्क में रहने का भी आरोप। हरिद्वार में अवैध मजार पर चला पीला पंजा, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी तलब, सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 जनवरी को तलब किया। इससे पहले राहुल को 16 दिसंबर को पेश होने के निर्देश थे। श्रीनगर में आईटीबीपी कैंप में आग लगने से अफरा तफरी, आग बढ़ते हुए देख मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग लगने की वजह अब तक नहीं है साफ। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक में जलकर एक शख्स की मौत हुई, हादसे में 4 वाहन जलकर खाक। यूपी के इटावा में हादसा हो गया, दुकान के अंदर घुसा तेज रफ्तार ट्रक, हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। तमिलनाडु में एनोर क्रिक तेल रिसाव की घटना पर एक्शन, पानी प्रदूषित होने से बचाने की हो रही है कोशिश, तेल रिसाव से जल प्रदूषण बढ़ा। गाजियाबाद के कविनगर में खराब हुई लिफ्ट, करीब 1 घंटे तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे 4 लोग, लैंडक्राफ्ट सोसाइटी के टावर 4C का मामला। बिहार में शराबबंदी के बावजूद डॉक्टर्स की पार्टी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का वीडियो आया है सामने, कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान शराब पार्टी कर रहे थे डॉक्टर्स। वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई है पुलिस और प्रशासन, जांच के दौरान सच पाई गई शराब के इस्तेमाल की बात, कमरे की तलाशी लेने पर बरामद की गई है शराब की बोतलें। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पुलिस की तरफ से पहल की गई। विजय दिवस के मौके पर कोलकाता में सेना ने किया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, विक्टोरिया मेमोरियल में लाइट शो का हुआ आयोजन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हो रही बर्फबारी, लोरन घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर में राजौरी में होने लगी है बर्फबारी, पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर बर्फबारी हुई।
शीतलहर का सितम झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोग सराय काले खां में रैन बसेरों में लोगों की भीड़ दिखाई दी। सर्दी से बचने की हो रही कोशिश। 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां। बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों को न्योता मिला। अयोध्या में जोर शोर से चल रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की तैयारियां। श्रद्धालुओं के रुकने के लिए बनाई जा रही है टेंट। हाथरस से अयोध्या इत्र लेकर पहुंचे सैकड़ों राम भक्त। रामलला को किया गया इत्र समर्पित। अयोध्या की सड़कों पर रंगोली बनाकर इत्र का छिड़काव हुआ। तमिलनाडु में क्रिसमस की तैयारियां तेज हुई। क्रिसमस को लेकर केक शो का आयोजन हुआ। इस बार चंद्रयान 3 और एस्ट्रोनॉट थीम केक भी खास डिमांड है। तमिलनाडु में जगह जगह नजर आ रही क्रिसमस की रौनक। तेनकासी में करवाया गया क्रिसमस समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे। आज खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच पहला वनडे मुकाबला। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच।